आज हम लोग समझेंगे कि क्रिया योग में और गहराई में डूबने के लिए प्रेरणा क्यों नहीं मिलती है। कारण क्या है? कारण यह है कि जहां से क्रिया योग आया है, क्रिया योग का ज्ञान लुप्त हो गया था। जहां से आया है, कहां से आया है? महाअवतार बाबा से। महाअवतार बाबा अभी भी सशरीर हैं। जिस शरीर में जन्म लिए थे उस शरीर में ही बने हुए। प्रहलाद को दीक्षा दिए थे। प्रहलाद कब थे? 11,500 ईसा पूर्व से 6,700 ईसा पूर्व, ये सतयुग का समय है। इसी को कृतम युग कहते हैं, कृत युग। इसमें प्रहलाद का समय था। उनको दीक्षा दिया है खुद व्यक्तिगत। एक कबीर साहब को दिया मध्य युग में, लाड़ी महाशय को दिया, आपको पता ही है। हम लोग के अंदर में ये इच्छा नहीं होती है। अगर ये सशरीर बने हुए हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा क्यों नहीं होती है कि हम जब तक चाहे पृथ्वी पर रहे, और जब तक चाहे पृथ्वी पर रहे ये कैसे संभव होगा? जब हमें केवल ज्ञान मिले सेवा करके। सेवा किसको कहते हैं? सेवा का अर्थ समझने के लिए फिर आपको क्रिया योग ध्यान में ही जाना पड़ेगा। सेवा को समझने के लिए इस शब्द पर आइए। इसमें सा है। सा का मतलब जीवन होता है। सा का मतलब श्वास होता है। और इस पर एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा कहते हैं जब आ और ई मिलता है। जीवन किसको कहते हैं? जब निकटतम अस्तित्व में ई, निकटतम अस्तित्व हम स्वीकार कर लें कि ये सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन से संबंधित ज्ञान और शक्ति का साकार रूप है। ये अगर ये स्वीकार कर लेते हैं तब आता है वह। वह क्या है? वह सर्वव्यापकता को प्रकट करता है कि सारी चीजें जो भी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, या ज्ञान है सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का, वो शक्ति कहाँ से प्रकट हुई है? परब्रह्म से। इसको जानने का प्रयत्न करना सेवा है। इसको जानने के लिए प्रयास करिए। जानने के लिए कैसे प्रयास करेंगे? जो आवश्यकता हमारे लिए है, जो हमारे साथ रहते हो, यही आवश्यकताएं सबके लिए। हमें प्यास लगती है, सबको प्यास लगती है। हमें पानी चाहिए, सबका इंतजाम करें। हमें भूख लगती है, सबको लगती है, सबके खाने के इंतजाम। हमें रहने की जगह चाहिए, सबके लिए चाहिए। जब ये हम प्रयत्न करते हैं, ये मान करके कि जो हम प्रयत्न कर रहे हैं ये परब्रह्म के लिए, ये वा के लिए, भगवान के लिए, इस प्रयत्न करने के क्रम में जो कुछ करना पड़ता है वो करिए। उसमें जो परिवर्तन प्रकट होता है उसको स्वीकार करिए, हटाइए मत। पता चला कुछ भी परिवर्तन हुआ, हम मानते हैं कि ठीक नहीं है, फिर कोई न कोई चीज लेते हैं हटाने के लिए। जिसको जब हटाने का प्रयास करते हैं उन्हीं से हमें अज्ञान आता है। जैसे आजकल कई प्रकार की क्रीम चलती है, उसको माथे पर लगाइए तो माथे का सिकुड़न नहीं दिखेगा। होता क्या है? वो विष होता है, विष।
एक वाचुलाइनम बैक्टीरिया होता है, उसका विष है वो, उसको लगाते हैं तो वहाँ की नर्व्स मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, उसको आप हिला नहीं सकते हो। जब हिला नहीं सकते तो बुद्धि कम हो जाती है। जो हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं कि हमें झुर्री न दिखाई पड़े, हम ऐसे लगे, उन सब में बुद्धि घटती है। इसे याद रखिए, जितने तरह के परिवर्तन होते हैं उनकी अनुभूति को स्पर्श क्रिया से संबंधित है। जैसे हम मुंह खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं तो स्पर्श क्रिया, श्वास जा रही है आ रही है स्पर्श क्रिया, कड़ापन ढीलापन स्पर्श क्रिया, इसको हमें स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करें? जब चाहेंगे हमारा नाम हो, हम कौन है, हमारा नाम हो, यश हो, हम आपसे आगे निकल जाएं तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसका नियम है, हमें शांति मिले तो सबको मिले, हमें ज्ञान मिले तो सबको मिले, हमें घर मिले तो सबको मिले, हमें जो कुछ मिले वो सबको मिले। जब मन में भाव आएगा तभी हम स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे, फिर आपको दवा लेनी पड़ेगी। इसीलिए जब महातार बाबा कैसे अभी तक हैं, इसको जानने की प्रेरणा नहीं होती। हम भी जब तक रहें, जब तक चाहें रहें, इसका कोई प्रयास नहीं होता। प्रयास इसलिए नहीं होता है कि सेवा करने की कोई रुचि नहीं है। जब सेवा करने की रुचि नहीं है तो प्रयास कर ही नहीं पाएंगे। सेवा करने की रुचि हो तो प्रयास करेंगे। सेवा का सरल तरीका यही है, हम पानी पिएंगे तो आपके लिए रखेंगे, हम खाना खाएंगे तो आपके लिए होगा, हम जैसा अच्छा सोचते हैं अपने लिए वैसे आपके लिए सोचेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बल्कि आपको अच्छा हो, हमें भले ही कम अच्छा हो। ये है सेवा का एक मापदंड। और जब ये होता है तब ये परिवर्तन की क्रिया स्वीकार होती है, वरना होगी नहीं। वरना हम दवा के पीछे भागेंगे हम, और दवा जितने खाएंगे उतनी जल्दी बुढ़ापा आएगा, उतना लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी। दवाएं केमिकल्स हैं, अंदर जब जाती हैं तो अंदर एक हड़कंप मचाती है। दवा का छोड़ दीजिए, जैसे नमक है, जिनके यहाँ नमक ज़्यादा खाया जाता है, या अचार है, चाट है, ये सब ज़्यादा खाते हैं, उनके यहाँ झगड़े बहुत होते हैं। उनके यहाँ कोई आराम से सुख शांति में नहीं रहेगा, क्योंकि ये नमक का ये गुण ही है कि अलग अलग स्वयं में रहता है और सबको अलगाव करता है। लेकिन नमक बिना हम रह ही नहीं सकते। कहते चलो ये नमक नहीं तो सीधा नमक खा लेते हैं। फिर नमक तो नमक, फिर सोचेंगे सोडियम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि प्रयोग हुआ कि अगर सोडियम घटता है तो कमजोरी आएगी, चल नहीं पाएंगे। सोडियम आपको चने मिलेगा, छिलके वाली दाल में, हर बीज में, हर फल में, सब जगह तो मिलता है। और जो आयोडीन वाला नमक खाते हैं सोचते फायदा करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे खाने की चीज से प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, पेड़ पौधों से मिला हुआ, और पेड़ पौधों से कौन सी चीज जो पेड़ पौधे के जीवन शैली को जो बिगाड़े ना, जैसे हमने इसको कई बार स्पष्ट भी किया है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं कि महातार बाबा को याद करें। कैसे लाखों वर्ष से हैं, हमारी इच्छा ही नहीं कि हमें भी पृथ्वी पर रहना है जब तक चाहें सेवा करने के लिए। इसीलिए विल पावर नहीं बनती है और हम आदत के गुलाम हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे मूली, जिसको हमने कई बार बताया है। मूली का बीज होता है, इसको बोते हैं, बोने के बाद सफ़ेद सफ़ेद होती है, ये ऊपर पत्तियां होती हैं,
इसको लेके हम सलाद के रूप में खाते, सब्जी के रूप में। अब जब बीज बोया गया तो मूली तब तक इसको मत मानिए कि तैयार है जब तक बीज न प्रकट कर दे। जिससे मूली में फूल निकलेगा, फिर फूल में बीज निकलेगा, फिर बीज पकेगा, जब बीज पकेगा तो यही बीज मिल जाएगा। जब मूली से बीज प्रकट हो गया तो मूली की लाइफ साइकिल पूरी हो गई। फिर आप देखेंगे तो सब सूख जाता है, केवल बीज बचता है। तो हमारी खुराक बीज है। हम अपने स्वाद के लिए मूली खा लें, फिर खोज कर लें। मूली बहुत अच्छी चीज़ होती है, आँखों की ज्योति बढ़ती है, ये ठीक करता, वो ठीक करता है। वो तो आप कुछ भी खोज करिए। किंग कोबरा के पॉइजन में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है। एक पत्थर लीजिए, खोजिए, उसमें मिलेगा सब। ये मिट्टी ले लीजिए, खोजिए, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमें चाहिए। चूँकि जब खोज होती है, हमें अच्छा लगता है तो हम खोज करके पुष्टि कर देते सही है। याद रखिए, किसी का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब करके हम अपने जीवन को नहीं ठीक कर सकते। जैसे अभी हम आप लोगों को हम नहीं खिला पाते। मूली का बीज, सलजम का, गाजर का, चुकंदर का दे, अभी संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसा उम्मीद है कि 1-2 साल के बाद ये मिलेगा, तभी हम प्रयास में है। तब भी यहाँ खाने क्रम में काफ़ी चेंज है। आपको ब्राउन राइस यहाँ जो मिलता है बाहर नहीं मिलेगा। बाजार के ब्राउन राइस में केमिकल डाल देते हैं, उसको लाइए खरीद करके, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। जबकि राइस में कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि उस पर केमिकल है। देखने में ब्राउन लगता है लेकिन वो मेडिकेटेड है। यहाँ का ब्राउन राइस रखिए, 1 हफ्ते पूरे कीड़े पड़ जाते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें तो आपको बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन अभी हम जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो याद रखिए, मोटिवेशन कब होगा कि हम इस पृथ्वी पर रहें। ये देश को बहुत ही अच्छा करना है। कैसे करना है? ईसा पूर्व जब गौतम बुद्धा थे, उन्होंने क्या किया था? गौतम बुद्धा के शिक्षा में न ब्रह्मा का नाम, न विष्णु का, न महेश का, न काली का, न दुर्गा का, न गणेश का, न हनुमान जी का, किसी का नाम नहीं था। और बुद्धिज्म कहाँ तक फैला था? याद रखिए, ईरान, इराक तक, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, हर जगह फैला हुआ था। हम क्या किए कि जो परब्रह्म निराकार सर्वव्यापी हैं, उनको हम सीमित रूप में प्रकट करने का प्रयास किए। अगर सीमित रूप में प्रकट करते हैं तो सभी रूप उन्हीं का है, ये मान लीजिए। परब्रह्म हमारे रूप में, आपके रूप में। ठीक है, हमने जो ब्रह्मा का चित्र बनाया, ब्रह्मा के रूप में भी है, वो विष्णु के रूप में भी है, शिव के रूप में है, काली, दुर्गा, सरस्वती, सब रूपों में है। लेकिन हमारे आपके रूप में भी है, वो पृथ्वी के रूप में है। जब बुद्धा के समय में इत्याधिक भारतीय संस्कृति फैली थी, पूरी दुनिया से इतना प्रेम करता था भारत से, सारे समुद्र का नाम भारत के नाम पर, हिंद महासागर। इससे बड़ा समुद्र है अमेरिका में, कनाडा में, उस देश के नाम पर समुद्र नहीं पड़ा। तो अब ये जो हमने पूजा पद्धति में जो कहते हैं कि ये सही, ये गलत है, इसको बंद करना चाहिए। कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, बहुत सही है। कोई पानी पूजता है, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, कोई पेड़ है, कोई जानवर है, हाँ पूजा करे, उसको मारे मत। कोई आदमी की करता है, जो जो करे, किसी को रोकिए मत। पूजा करना बहुत अच्छा है, हाँ किसी को मारे मत। हम माँ को चढ़ाने जा रहे हैं बलि दे करके, ऐसा नहीं। फिर से उसी समय आने की आवश्यकता है। ये कैसे होगा? जब हमारे मन में दृढ़ इच्छा प्रकट हो कि अगर महाअवतार बाबा के द्वारा ज्ञान आया है तो इस ज्ञान में क्षमता होगी। जब तक चाहिए पृथ्वी पर रहे, और हम कब तक रहना चाहते हैं? जब तक विश्व के सभी देश आपस में जुड़ न जाए, जो हथियार बनाने की होड़ है ये खत्म न हो जाए, सारे लाइसेंस जो दिए जाते ये भी खत्म हो जाए। हमको लाइसेंस की जरूरत नहीं। और हमको कंट्रोल करने के लिए कितनी देखिए दिक्कत है। हम अपने कंट्रोल करने के लिए हम किसी को चुनते हैं, ये पुलिस से हमको लेके जेल जाएगी।
कि न्यायपालिका हमको सजा देगी। हम जो गलती करते हैं, हम अपनी गलती को स्वयं भारतीय संस्कृति पर जो महाअवतार बाबा ने दिया है उसका अभ्यास करके हम गलती सुधार सकते हैं। हमें जेल में डाल करके, थाने में प्रताड़ित करके, 4 लोग मिल करके हमें नीचा दिखाएं, इससे हम सुधरेंगे नहीं। ये समय आ गया है कि पूरे विश्व में सभी मानव ये सोचे कि जेल अनावश्यक है। जेल कोई क्यों जाएगा? वो गलती किए हैं, बताइए कौन गलती नहीं किया है। हम अभी पढ़ रहे थे, हम 3 भाई थे, एक डीजीपी हो गया, एक आईएएस हो गया, हम सिपाही रहे। हमारी तनख्वाह बहुत कम, लोगों की बहुत ज्यादा। किसने नियम बनाया ये तो एक सिविलाइज्ड वे में लूट है। भाई हम हैं, हमारी माँ है, हमारी डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, पत्नी है, हमारा खर्चा, सबका खर्चा बराबर है, तो तनख्वाह किस लिए बढ़ाई जाती है? जो तनख्वाह बढ़ाने घटाने का है, सबसे बड़ी हिंसा है। देखिए हमारे बचपन में क्या था जो हमें याद है, अगर सब्जी चाहिए थी तो अनाज लेके जाते थे, सब्जी लेके आते थे। कोई चीज चाहिए तो हम अनाज लेके जाते थे, लेके आते थे। वो अदला बदली था सब। वो कोई सब्जी पैदा कर रहा है, कोई अनाज, इस तरीके से वो आपस में बदलते थे। उसमें झगड़े बहुत कम थे। पूरे समाज में किसी को बहुत ज्ञान है, टेक्निकल नॉलेज, वो इंजीनियरिंग का काम करे। किसी को ज्ञान है खेती करने का, वो खेती करे। जिसको जो ज्ञान आपस में करे और आवश्यकताओं को आपस में शेयर करे। सभी बराबर तरीके से रहें, सबको खाना चाहिए, रहने की जगह चाहिए। ये तो पहले था, हमारे बचपन में ही था। हमारे घर पर सब सब्जी वाले आते थे, हमारी दादी माँ कहते थे इसको छू दीजिए, बिक जाएगा। सब्जी लेके आते थे, बेच करके पूरा भर के दाना ले जाते थे। गेहूं है, धान है, अरहर है, जो भी। ये जो नियम बन गया सैलरी का, बहुत बड़ी हिंसा है। किसी की सैलरी ज्यादा, किसी के कम, आधार क्या है? अरे हम ज्ञानी हैं, हम डीजीपी हैं, हमारी सैलरी ज्यादा है। जो ज्ञानी हैं हम, तो भारतीय संस्कृति है कि ज्ञानी का खर्चा कम होता है। उसका जूता नहीं टूटेगा, कपड़ा नहीं फटेगा, वो बीमार नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी है वो। जो सिपाही है, जो ज्ञानी नहीं है, वो गलती बहुत करेगा। जो ज़्यादा गलती करेगा उसको ज़्यादा तनख्वाह चाहिए। किस लिए? उसकी तनख्वाह कम है। तो जो व्यवस्था है ना भारत की, ये सैलरी वाली है। और इन्फ्लेशन करते हैं, इन्फ्लेशन कम हुआ, ज़्यादा हुआ, उसके अनुसार तनख्वाह घटाते बढ़ाते हैं। हम लोगों को पैसे से पकड़ना चाहते हैं, तनख्वाह से पकड़ना चाहते हैं। ये सब क्राइम है। और क्राइम का एक नियम बना है। जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सबको भूना, जैसे कुछ आदमी मिलकर ये करते हैं, लेकिन हमारी सोच बदल जाएगी तो ऐसा कोई करेगा नहीं। हमारी सोच इसलिए गड़बड़ है, कोई अज्ञानी है तो उसकी निंदा करते हैं, कोई ज्ञानी उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई ज्ञानी आ गया, अरे बैठिए आप महान हैं। कोई अज्ञानी आ गया, उधर बैठो। ठीक है, पैर हमारा ज्ञानी है, कदे उधर जाओ। सिर बड़ा ज्ञानी, तुम इधर आओ, क्या हाल होगी? पैर में ज्ञान नहीं कैसे चले? लाइफ फोर्स की वजह से एनिमेट होता है। हाथ जो चल रहा है लाइफ फोर्स की वजह से। मन कहता हाथ उधर जाओ तो उधर जाता है। बुद्धि कहती है लिखो पानी, तो ये लिख दिया H2O। तो जो मन बुद्धि के बिना चले ना, लाइफ फोर्स के बिना चले ना, तो अज्ञानी नहीं है क्या? चलिए अज्ञानी को उधर रखते हैं, और जो बोलते हैं बड़े ज्ञानी उनको उधर रखिए, रह पाएंगे? जब तक ये नियम नहीं होगा, याद रखिए, किसी अज्ञानी की निंदा न करिए। अगर ज्ञानी है तो अच्छा है, ज्ञानी के संपर्क में अज्ञानी आएगा तो अज्ञानी वैसे ज्ञानी होगा जैसे कोयले के संपर्क में आग रखिए तो कोयले में आग प्रकट हो जाती है।
नहीं तो कोयला बुझा रहेगा। हमारी भारतीय संस्कृति गायब हो गई जब पश्चिम की सभ्यता आई। सारा वहाँ विज्ञान तोड़फोड़ का है, हमारे यहाँ विज्ञान जोड़ने का है। तो इस पर चिंतन करिए और अभ्यास करिए, संकल्प लीजिए, आपकी लॉन्गेविटी बढ़े, अधिक दिनों तक रहिए इस भारत माँ को व्यवस्थित करने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा राष्ट्र है, विश्व के सभी राष्ट्र ने इसको प्रेम किया, इसीलिए हिंद महासागर नाम पड़ा है। आप चाइना का इतिहास खोल करके देखिए, वहाँ लिखा हुआ है पुराने सभी चीज़ों में कि पश्चिम में जाइए स्वर्ग वहाँ है, पश्चिम तो यही है। और अपने आदम और ईव की कहानी में ये लिखा हुआ है, कुरान में कहीं आयत में आपको दिखाएंगे हम कि जब आदम को नरक हुआ, तो बीज का फल खा लिए, उनका ज्ञान लुप्त हो गया, तो स्वर्ग से कहाँ ढकेले जाए, वही भारत में जाओ, पृथ्वी का स्वर्ग वही है। जो कुरान में कहते हैं कि पृथ्वी का स्वर्ग ये देश है, चाइना में कहते हैं कि स्वर्गीय है, तो हम लोग क्यों जल्दी जाना चाहते हैं? जल्दी क्या जाने की? महाअवतार बाबा का क्रिया योग करिए और जितने में परिवर्तन होता है उसकी दवा मत लीजिए, ध्यान करिए, खाने को बदल दीजिए, खाना इस अनुसार खाइए। इसलिए कल खाना आप लोग बनाएंगे हमारे साथ। जो पेड स्टाफ है, जो नौकरी करते हैं, वो खाना माँ के भक्ति में नहीं बना सकते हैं, कुछ भी करिए। कल खाना हमारे साथ आप बनाएंगे। जैसे स्वामी तीसरे गिरी के यहाँ खाना कौन बनाता था? सारे शिष्य लोग मिलकर बनाते थे। पहले ध्यान करते थे, फिर गंगा पर टहलने जाते थे, टहल के आते थे, मिलके खाना बनाते थे, खाते थे, कोई बीमार वगैरह नहीं होता था। यहाँ हम लोग आराम से रहते हैं, करना धरना कुछ है नहीं, सिर्फ ध्यान करना, दिन भर खाली रहते हैं। तो खाना बनाना और बना करके खाना, स्वयं को परसना, औरों को परसना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें।